आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन की बात की जाए, इट इज अ रैशनल आउटलुक और सिस्टम ऑफ थॉट्स अटैचिंग प्राइम इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन रेदर देन डिवाइन और सुपरनैचुरल मैटर्स। ह्यूमनिज्म एक लिटरेरी थ्योरी है, उसके लफ्जी मायने इंसानियत के हैं। इसका मतलब ह्यूमनिटीज की स्टडी करना ह्यूमनिज्म कहलाता है। बेसिकली ह्यूमनिज्म हमारी लाइफ की बेसिक रीजंस और कॉमन ह्यूमनिटी पर बेस्ड करने वाली एक आर्टिस्टिक अप्रोच है, जिसमें किसी इंसान के ह्यूमन नेचर के हवाले से मौजूद एथिक्स और मॉरल वैल्यूज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर ह्यूमनिज्म को आसान लफ्जों में समझने की कोशिश की जाए तो उसके लिए और भी कई वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, चैरिटी, सिविलाइजेशन, लाइफस्टाइल, कस्टम्स, वेज ऑफ लाइफ वगैरह। ओवरऑल ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि डिग्निटी, फ्रीडम और ह्यूमन बीइंग्स की वैल्यूज पर फोकस करती है। एटिमोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। ह्यूमनिज्म लैटिन वर्ड ह्यूमनिटीज से ड्राइव किया गया है, जिसे सबसे पहले साइरो नाम के एक रोमन फिलोसोफर ने लिबरल एजुकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद ये वर्ड दोबारा रिपीट हुआ एक इटालियन रेनेसां के थ्रू ह्यूमनिस्टा के तौर पर। फिर 16वीं सेंचुरी में ये इंग्लिश लैंग्वेज में इंटर हो गया। ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले क्लासिकल लिटरेचर के स्टूडेंट्स के ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके बाद अर्ली 19वीं सेंचुरी में इस टर्म को जर्मनी में कई मीनिंग्स के साथ यूज किया गया और यहाँ से ह्यूमनिज्म के नाम सबसे पहले फ्रेडरिक इमैनुअल ने कॉइन किया। 20वीं सेंचुरी में इस वर्ड को मजीद रीडिफाइन किया गया, जिसके कई कंटेम्परेरी मीनिंग्स निकाले गए, जिनमें से वेल बीइंग और फ्रीडम ऑफ ह्यूमन वगैरह शामिल थे। 1974 में एक फिलोसोफर सिडनी हुक ने ह्यूमनिज्म की टर्म को ह्यूमनिस्ट की नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के साथ डिफाइन किया। हुक के मुताबिक ह्यूमनिस्ट एक कल्चर के सिविलाइजेशन को दूसरे कल्चर के सिविलाइजेशन से अपोज करते हैं, जबकि ह्यूमनिज्म एक कंप्लीट वेल बीइंग और रिफॉर्म्ड कल्चर का नाम है जिसमें किसी किस्म की कोई ओपोजिशन नहीं होती। इस तरह 1974 में एक और ह्यूमनिस्ट फिलोसोफर H.J. ब्लैकहैम ने कहा कि ह्यूमनिज्म एक कंसेप्ट है जो कि ह्यूमनिटी की डिग्निटी और सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। अगर हम थीम्स ऑफ ह्यूमनिज्म की बात करें तो सबसे पहले जो थीम हमें देखने को मिलता है वो मोर्टैलिटी है। ह्यूमनिज्म एक तरह से सुपर नेचुरल सोर्स ऑफ मोर्टैलिटी को रिजेक्ट करती है। इस तरह ये एक्स्ट्रा नेचुरल फेनोमेना को भी रिजेक्ट करती है, क्योंकि ये मोरालिटी की एक सेकुलर अप्रोच है। इसका सबसे पॉपुलर बिलीफ है जो कि रिलीजन के साथ लिंक्ड है, जिसे रिलीजियस ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है, जिसको दोस्तोस्ती ने कुछ इस तरह हाईलाइट करने की कोशिश की है। इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट देन एवरीथिंग इज परमिटेड। इस तरह बहुत से ह्यूमनिस्ट का कहना और मानना है कि अगर लोग बेखौफ व खतर हो जाएं और सिर्फ रिवार्ड को एक्सपेक्ट करते हुए माल करें तो ये एक सेल्फिश मोटिवेशन होती है, ना कि मोरालिटी। वक्त के साथ साथ ह्यूमनिस्ट की मोरालिटी को लेकर अप्रोच बढ़ती रही। मॉडर्न एरा के दौर में यानी 18वीं सेंचुरी के शुरू में ह्यूमनिस्ट ज्यादातर एथिक्स की तरफ ओरिएंटेड थे, जिसमें लिलिटेरियन फिलॉसफी शामिल है। इस फिलॉसफी के मुताबिक मोरालिटी का एम यह है कि ह्यूमन हैप्पीनेस को इंक्रीज किया जाए, जबकि ह्यूमन सफरिंग को डिक्रीज करने की कोशिश की जाए। कंटेम्परेरी ह्यूमनिज्म के मुताबिक मोरालिटी एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि सोसाइटी के गिर्द इवॉल्व करता है। ये ह्यूमन की नेचर को फ्लरिश करने वाला एक टूल समझा जाता है। नेक्स्ट थीम जो हमारे पास है वो रिलीजन है। ह्यूमनिज्म एक नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी है। ये गॉड्स, एंजल, इमोर्टल सोल्स, यहाँ तक कि हर किस्म के सुपर नेचुरल फिनोमेना को रिजेक्ट करती है। ये यूनिवर्स बिल्कुल नेचुरल है, जिसे साइंस की मदद से स्टडी किया जा सकता है। इस हवाले से हमें बहुत से हिस्टोरिकल आर्गूमेंट्स भी मिलते हैं जो कि ज्यादातर लोगों को कन्विंस करने में कामयाब नहीं होते। दूसरी तरफ गॉड के एग्जिस्टेंस के हवाले से मौजूद ट्रेडिशनल आर्गूमेंट्स भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमनिज्म और रिलीजन एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर इनकम्पैटिबल नहीं है। बहुत से ह्यूमनिस्ट का ये कहना है कि गॉड हमारी डेली लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। इस तरह बहुत से ह्यूमनिस्ट का रिलीजन के एतबार से एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरेस्ट भी होता है कि किस तरह इंसान मुख्तलिफ ह्यूमन कंडीशन में भी इवॉल्व होकर खुद को मुकम्मल तौर पर चेंज कर लेता है। नेक्स्ट थीम हमारे पास जो देखने को मिलता है वो ह्यूमनिज्म एंड मीनिंग ऑफ लाइफ है। 19वीं सेंचुरी में मीनिंग ऑफ लाइफ का प्रॉब्लम मंजर पे आया था, जिसने सोसाइटी और फिलोसोफर्स को एक नए पजल में मुंतकिल कर दिया था। रिलीजन के बरक्स ह्यूमनिज्म का कोई मीनिंग ऑफ लाइफ को लेकर डेफिनेट व्यू नहीं था। बहुत से फिलोसोफर जैसा कि रेरिगार्ड, शोपेनहावर और नीत्शे ने मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में लिखा। एक ह्यूमनिस्ट प्रोफेसर पीटर डर के मुताबिक कुछ अहम फीचर्स होते हैं जो कि मीनिंग ऑफ लाइफ को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये अहम फीचर्स में पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का कोई एम या मकसद या गोल होना, पॉजिटिवली एवल्यूएटिंग ऑन सेल्फ, खुद को मुस्बत तरीके से एवल्यूट करना, अंडरस्टैंड ऑफ वंस इन्वायरमेंट यानी अपने माहौल को अच्छे से समझना, बीइंग सीन एंड अंडरस्टूड बाय अदर्स, दूसरों का सामना और खुद को दूसरों को समझाना, कंसेप्ट इमोशनली विद अदर्स, दूसरों के साथ जज्बाती तौर पर कनेक्ट होने की एबिलिटी रखना, एंड अ डिजायर टू हैव अ मीनिंग ऑफ लाइफ, और मीनिंग ऑफ लाइफ को समझने की डिजायर रखना। अगर ये तमाम फीचर किसी इंसान में मौजूद हों तो वो जिंदगी का असल मतलब समझने में कामयाब हो सकता है। तो ये कुछ थीम्स थे ह्यूमनिज्म के। उसके बाद फॉर्म्स एंड वैरायटी ऑफ ह्यूमनिज्म की बात की जाए तो अर्ली 20वीं सेंचुरी के नेचुरलिस्ट जो कि ह्यूमनिज्म को रिलीजन में देखते थे और
समझते थे कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, इसने रिलीजियस ह्यूमनिज्म की टर्म को यूज करते हुए चर्च कांग्रीगेशन में पार्टिसिपेट किया। रिलीजियस ह्यूमनिज्म ज्यादातर यूएस में पाया जाता था और अब बहुत कम नजर आता है। ह्यूमनिस्ट ने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ टर्म्स बनाई है। पहली टर्म्स है क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म। ये लेट मिडिल एज में इस्तेमाल होने वाली टर्म है, जहाँ पे क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने ईसाई अकीदे को ह्यूमन वेलबींग के साथ कनेक्ट करते हुए क्लासिकल तरीके से प्रेजेंट किया। नेक्स्ट टर्म थी पॉलिटिकल ह्यूमनिज्म। ये टर्म ज्यादातर पॉलिटिकल मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती थी, जैसे कि मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म वगैरह, जो कि 20वीं सदी की तरीकों और मूवमेंट के साथ एसोसिएट करती है। हाउएवर इसमें कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। उसके बाद एथिकल ह्यूमनिज्म की टर्म थी। ये एथिकल कल्चर के सिनोनिम के तौर पर यूज होती है, जो कि यूएस में ज्यादा प्रोमिनेंट थी, जिसमें ह्यूमनिज्म का आपस में रिलेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता था। उसके बाद जो टर्म थी वो साइंटिफिक ह्यूमनिज्म थी। ये टर्म इसलिए इस्तेमाल की जाती थी क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड पर ज्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि साइंस को ह्यूमनिज्म का ही कंपोनेंट समझा जाता था। उसके बाद जो टर्म थी वो सेकुलर ह्यूमनिज्म थी। इसे सबसे पहले मिड 20वीं सेंचुरी में यूज किया गया है। ये बुनियादी तौर पर कंटेम्परेरी ह्यूमनिस्ट मूवमेंट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल की गई। इनिशियली तौर पर ह्यूमनिज्म को बुरी तरह क्रिटिसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया, मगर बाद में कुछ ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन ने इसे यानी इस मूवमेंट की इस्तेलाह की। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है वो मार्क्सिस्ट ह्यूमनिस्ट है। ये टर्म मार्क्स फिलॉसफी या मार्क्सिस्ट थॉट को ह्यूमनिज्म के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके साथ साथ इस मूवमेंट में लिबरेशन भी शामिल थी। तो ये कुछ टर्म्स थी जो ह्यूमनिज्म के बारे में थी। उसके बाद अगर कुछ मोस्ट फेमस ह्यूमनिस्ट और उनके वर्क्स की बात की जाए इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो मोर, एलियट एंड एक्सम। इन तीनों मतलब सर थॉमस मोर, रोगर एक्सम एंड सर थॉमस एलियट ने इंग्लिश ह्यूमनिज्म में मेजर लिटरेरी अचीवमेंट्स की। इन्होंने ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन हासिल की। थॉमस मोर एरेज्मस से इन्फ्लुएंस थे, जिन्होंने मोर के घर में रहते हुए प्रेज ऑफ फोले किताब लिखी। मोर ने 1516 में मशहूर तरीन यूटोपिया लिखी, जो कि प्रेज फोले का ही हिस्सा समझी जाती है। इस बुक में इसने इस बात पर जोर दिया है कि अर्ली इंजॉयमेंट और रिलीजन का कोई तल्लक नहीं होता, और इसका बिलीव ये था कि नेचर हर सेल्फ प्रिस्क्राइब अ लाइफ ऑफ जॉय एंड प्लेजर। इसके अलावा यूटोपिया एक पॉलिटिकल ह्यूमनिज्म की एग्जाम्पल थी। सर थॉमस एलाइट ने एक नैरो सब्जेक्ट को चूज करते हुए इसमें से मजीद डिटेल पेश की। इसका ग्रेट वर्क बुक नेम द गवर्नर, जो कि 1513 में पब्लिश हुई थी, ये एक टिपिकल इंग्लिश ह्यूमनिज्म का पीस है, जिसमें दोनों यानी क्लासिकल और क्रिश्चियन वर्च्यूज को एक मोरल व्यू के साथ देखा जाता है। इनके दूसरे वर्क्स में फिलोसफिकल डायलॉग्स, मोरल एसे और एंशिएंट राइटर की ट्रांसलेशन शामिल हैं। ब्रोडर एचएम की मशहूर पेडागोगिकल मैनुअल, जिसका नाम द स्कूल मास्टर था, ये 1570 में पब्लिश हुआ था, जिसमें ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का कंप्लीट प्रोग्राम प्रेजेंट किया गया था। एचएम एक यंग प्रिंसेस एलिजाबेथ का ट्यूटर था। इसे ह्यूमनिज्म पढ़ने का बहुत शौक था। नेक्स्ट हमारे पास जो पर्सन है वो सर फिलिप सिडनी है। सिडनी की पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल एक ह्यूमनिस्टिक आइडियल के परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन्होंने ऑक्सफोर्ड और श्यूसबरी से लैटिन की तालीम हासिल की। ये एक राइटर, स्टेटमैन, सोल्जर थे, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट थे, और एक बैटल में उनकी डेथ हो गई, जो कि एक ट्रेजिक इवेंट था। उनके अगर मेजर वर्क्स की बात की जाए तो एस्ट्रोफल एंड सटीला, डिफेंस ऑफ पॉइजी, द काउंटर्स ऑफ पेम्ब्रोक्स, उसके बाद एक्रीडिया। नेक्स्ट हमारे पास जो पर्सन है वो सर एडमंड स्पेंसर है। इन्होंने चैवलिक ह्यूमनिज्म पर काम किया। ये सिडनी के फ्रेंड थे। स्पेंसर की पर्सनैलिटी पर सिडनी के असरात इसके मशहूर वर्क द फेरी क्वीन में नुमाया तौर पर नजर आते हैं, जिसमें नाइट्स को एज ए हीरो दिखाया गया है और उनकी पर्सनैलिटी के जरिए मुख्तलिफ वर्च्यूज को प्रेजेंट किया गया है। उन्होंने सर वाल्टर को लिखे गए एक लेटर में ये लिखा था कि हिज पर्प इन फेरी क्वीन इज टू फैशन अ जेंटलमैन और नोबल पर्सन इन वर्च्यू एंड जेंटल डिसिप्लिन। नेक्स्ट हमारे पास जो पर्सन है वो जॉर्ज चैपमैन है। ये एक इंग्लिश पोइट और ट्रांसलेटर थे, जिन्होंने होमर को ट्रांसलेट किया। इन्होंने पोइट्री के जरिए मोरल विजडम को प्रेजेंट किया। नेक्स्ट हमारे पास जो पर्सन है वो सर बेन जेंसन है, जो 1572 में पैदा हुआ और 1637 में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपना खुद का ह्यूमनिस्टिक मिशन को डिस्क्राइब किया। ये इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, पोइट और लिटरेरी क्रिटिक थे, जिन्हें विलियम शेक्सपियर के बाद सबसे मशहूर ड्रामेटिस्ट माना जाता है। जॉनसन ने अपनी ट्रेजेडीज और कॉमेडीज में मोरल गोल्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। उन्होंने अपने वर्क कैटालिन में ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन को ट्रिब्यूट पेश किया। नेक्स्ट हमारे पास जो पर्सन है वो सर विलियम शेक्सपियर है। सर विलियम शेक्सपियर 26 अप्रैल 1564 को पैदा हुए और 23 अप्रैल 1616 में उनकी डेथ होगी। वो एक मशहूर इंग्लिश नेशनल पोइट, ड्रामेटिस्ट और एक्टर थे, और इन्हें आज तक सबसे फेमस ड्रामेटिस्ट समझा जाता है। इन्होंने क्लासिकल पोइट्री पर ज्यादा काम किया। उसके लिए शेक्सपियर ने प्लूटार्चियन बायोग्राफी को अपने ड्रामा में यूज किया। उन्होंने इंग्लिश ह्यूमनिज्म के तमाम परसेप्शन को क्लियरली तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया था। फाइनली उन्होंने दूसरे ह्यूमनिज्म के मॉरलिज्म, रैशनलिज्म
और सेल्फ कॉन्शियस को बुरी तरह एरेडिकेट किया। शेक्सपियर और इंग्लिश ह्यूमनिज्म के फिनोमिना को अलग नहीं किया जा सकता। इन्होंने अपने लेटर वर्क्स में कंसेप्ट ऑफ आर्ट और नेचर पर ज़्यादा फोकस किया। उनके मेजर वर्क्स की बात की जाए जो ह्यूमनिज्म पर बेस करते हैं, द विंटर्स टेल, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द रेप ऑफ ल्यूक्रेस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लेप्ट्रा और कोरियोलानस वगैरह शामिल हैं।